चुनमुन टीवी कहानियों का संग्रह। शाम का समय था। वातावरण बहुत सुहावना था। रानी बकरी अपने बेटे के साथ घास चर रही थी और उसका बेटा बोलता है, माँ देखना, एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। हाँ बेटा, इतने ही कहा था कि वहीं पर शेर सिंह आ जाता है और वे बोलता है, अच्छा, तो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तू इस निकम्मे बेटे को राजा बनाने का ख्वाब देख रही है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बकरी शेर सिंह का इरादा समझ चुकी थी। वह अपने बेटे से बोलती है, भाग बेटा भाग, तू यहाँ से भाग, नहीं तुझे ये खा जाएगा खूंखार। इतना ही थोड़ी दूर वह पहुँचता है। उसके बाद राजा उसके पीछे पीछे भागता है। शेर सिंह उसको दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन रानी बकरी वहीं पे बेचारी खड़ी खड़ी सारा नज़ारा देख रही थी। उसका बेटा आगे आगे और शेर सिंह ने उसको दबोच लिया और पंजों से मार दिया। लेकिन इस जंगल का दूसरा शेर सिंह था जो कि सभी जानवरों की रक्षा करता था। वह उससे बोलता है, तुम्हें इसे मत मारो, लेकिन वह उसकी एक ना सुनता। सारा नज़ारा बकरी ने देख लिया था। उसके बाद मिट्ठू बंदर आता है और बोलता है, तुम्हारे बेटे को भी इसने खूंखार राजा ने मार दिया। ये शेर सिंह बिल्कुल भी दयालु नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा करता है। मिट्ठू की बातें सुनने के बाद बकरी अपना बदला लेने की सोचती है और वह शेर के पास जाती है और बोलती है, शेर महाराज, आप भी तो इस जंगल के महाराज हैं। मैं महाराज तो हूँ, लेकिन शेर सिंह नहीं। उस शेर सिंह से सभी जानवर डरते हैं, क्योंकि उसके पास एक काले पत्थर की शक्ति है। तुम चाहो तो तुम उस पत्थर को अगर तोड़ दोगी तो उसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि शेर सिंह का एक भाई और है, राम सिंह, वह उससे भी ज़्यादा दयालु है। तुम वहाँ पर जाओ और उस पत्थर को तोड़कर अपने बेटे की जान बचाओ, उसकी जान की। इतना कहने के बाद बकरी सोचती है, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद वह वहां से चलती है कि तभी वहां पर हाथी आ जाता है। मिट्ठू हाथी बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि उस पत्थर में शेर सिंह की ताकत है? मुझे सब पता है। इतना कहने के बाद बकरी सोचती है कि वह हाथी के साथ नदी पार कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है और वह गुफा में पहुंचती है। तो वहां पर उसका भाई राम सिंह था, लेकिन दोनों एक जैसे थे, कोई उनको पहचान नहीं सकता था। वह बोलता है, मैं भी इस जंगल का राजा हूँ, राम सिंह। मैं राजा बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आखिर तुम आ ही गई अपने बेटे का बदला लेने के लिए। तुम इस पत्थर को तोड़ दो तो उसकी ताकत सब तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तभी मिट्ठू हाथी बोलता है, तुम तो इस जंगल में पहले आए हो और तुम राजा बनना चाहते हो, तो तुमने उस पत्थर को क्यों नहीं तोड़ा? इस पत्थर को मैं भी तोड़ सकता था, किंतु उसको एक नारी ही तोड़ सकती है और उसमें हम सबका फायदा है। इसने मेरे भी बेटे को मारा था। वे उसकी बातों में आ जाती हैं और पत्थर को रानी तोड़ देती है। और ये देखकर तो राम सिंह और भी खुश हो जाता है। अरे अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इस जंगल का महाराजा बन जाऊंगा, महाराजा। उसकी बातें सुनकर वे तीनों चकित रह जाते हैं और बकरी बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? तुमने तो मुझसे कहा था कि पत्थर के तोड़ने के बाद इसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाएंगी। ये तो मेरा पागलपन नहीं, समझदारी है। तुझे पागल भी तो बनाना था, क्योंकि इस पत्थर के तोड़ने के बाद एक काम और भी करना है, जो मैं स्वयं ही करूँगा और इस जंगल का महाराजा बन जाऊँगा, महाराजा। ये बातें सुनकर सभी चकित रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम करें भी तो क्या करें। पत्थर तोड़ने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। ये इतना कहने के बाद राम सिंह वहां से चला जाता है और रानी बोलती है, अब हम क्या करें मिट्ठू? ये तो हमें बता के भी नहीं गया कि इसके बाद हमें करना क्या है। मिट्ठू बोलता है,
कोई बात नहीं, चलो हम नदी पार कर दूसरी तरफ जाते हैं। फिर वे नदी पार कर अपने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर शेर से मिलते हैं और बोलते हैं, महाराज, हमें राम सिंह मिला था और उसने पत्थर तुड़वा लिया, लेकिन उसकी शक्ति मुझे नहीं बताई। तुम एक काम करो, उसकी शक्ति सब मुझे पता है। तुम एक साधु महाराज हैं, उनके पास जाओ। इतना कहने के बाद वह साधु महाराज के पास चले जाती हैं और बोलती है। महाराज बोलते हैं, अच्छा तो तुम वही बकरी हो जिसका शेर सिंह ने बेटे को मारा है? हाँ महाराज, हम वही हैं। अब हम बताएं हम क्या करें। उसने हमारे सभी बच्चों को मार दिया है, एक एक करके जंगल के सारे बच्चों को मार दिया है और हम अब उससे बदला लेना चाहते हैं। साधु महाराज उसको अपनी ज्ञान भरी बातें बता देते हैं और वह बोलते हैं, तुम जाओ और तुम्हारा ही भला होगा, क्योंकि उनने अपनी शक्ति बकरी के अंदर डाल दी थी। उनके पास उनकी रानी भी खड़ी थी जो कहती हैं, बेटे का दुख मैं जानती हूँ। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पास एक लोमड़ी आती है और वह बोलती है, मैं भी तुम्हारी साथ चलना चाहती हूँ। पर तुम हमारे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्योंकि उस शेर सिंह ने मेरे बेटे को भी मारा था और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर हम सब अपने बच्चों का बदला लेंगे। उसके बाद रानी बकरी और मिट्ठू हाथी दोनों राजी हो जाते हैं और रानी बोलती है, ठीक है, ये हमारा काम अब और भी आसान हो जाएगा। एक से भले दो, दो से भले तीन। इतना कहने के बाद वे तीनों चल देते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ पर चील आ जाती है और वे बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि इस महाराज ने मेरे भी बेटे को मारा था, मेरे सारे अंडे तोड़ दिए थे। लेकिन तुम हमारे किस काम के? तो लोमड़ी बोलती है, तुम इसको लेकर चलो, यह महाराज की आंखें फोड़ देगा। उसके बाद एक जानवर और आता है, भालू बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मिट्ठू बोलता है, अब तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगे? मेरे भी बेटे को उसने मारा था। फिर एक एक करके सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और शेर सिंह के पास पहुंच जाते हैं। सभी जानवरों को देखकर किट्टू बंदर बोलता है, अरे अरे वाह, आज तो मौज आ गई, आज तो मेरी दुकान पर खूब बिक्री होगी। वह ये सोच रहा था कि सारे जानवर मेरे दुकान पर सामान लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वह अपनी बातें बताते हैं तो सभी को समझ में आ जाता है। तब बंदर भी बोलता है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस महाराज ने मेरी भी बेटी को मार दिया था, वह बहुत छोटी थी, उसने मेरे सामने ही उसका गला दबोच दिया था। फिर उसके बाद बंदर भी उसके साथ चल देता है। एक एक करके सारे जानवर शेर सिंह के पास पहुंच जाते हैं। शेर सिंह तेज रफ्तार से उसके सामने आ जाता है और शेर बोलता है, देखो शेर सिंह, तुमने सब बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद लोमड़ी वहां से जाती है और शेर सिंह के पास पहुंच जाती है और बोलती है, शेर सिंह, कैसे हो तुम? अरे तुझे क्या, तू क्या हम मरने के लिए आई है मेरे हाथों में? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे प्यार से बात करने आई हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इतना कहने के बाद तो वह उसके प्रेम जाल में फंस ही जाता है और शेर बोलता है, फंस गई, वह फंस गए। अब उसके बाद वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोमड़ी की चाल को उसके शेर सिंह के दोस्त ने देख लिया था, सुन लिया था और वह बोलता है, अच्छा तो तू आ ही गई। तुझे पता नहीं ये शेर सिंह मेरा दोस्त है, ये इसकी एक चाल है महाराज अपने प्रेम जाल में फंसाने की। उसके बाद वह उस पर आतंक करता है और उसको मार देता है। लोमड़ी को शेर सिंह वहीं मार गिराता है और बोलता है, ये मुझसे बदला लेने आई थी, इसकी इतनी हिम्मत। उसके बाद शेर सिंह वहाँ से सभी जानवरों के पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? महाराज, हम तो सिर्फ तुमसे पैर छूने के लिए आए थे, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। अरे रानी बकरी, तू भी आ गई। तेरे बेटे को तो मैंने मार दिया था,
महाराज कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। उसके बाद थोड़ी ही देर में शेर सिंह का भाई राम सिंह भी आ रहा था। उसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन वह सोचते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा। राम सिंह इस जंगल का राजा बनना चाहता था और वह बोलता है अब शेर सिंह इस जंगल का राजा नहीं बनेगा, राम सिंह इस जंगल का राजा बनेगा। इतना कहने के बाद उन दोनों में आप आंखों ही आंखों में इशारा होता है और वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर सभी जानवरों से मिलकर शेर सिंह रहने लगता है और सभी को माफ़ कर देता है और बोलता है आज से कोई भी गलती नहीं होगी, आज से हम सब एक साथ रहेंगे और इस जंगल का राजा मैं ही हूँ, राम सिंह नहीं। राम सिंह की आंखें फोड़ देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जिसमें रानी बकरी अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाती और कोई भी जानवर अपने बच्चे की मौत का बदला नहीं ले पाता है, क्योंकि शेर सिंह की आवाज़ से पूरा जंगल डरता था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना।